हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल विंग्स। अब हम पेपर 13 के जो नेक्स्ट सीरीज है, रिवीजन सीरीज है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोटिवेशन टू लर्न इंग्लिश। सो सबसे पहले फर्स्ट है कि मोटिवेशन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। सो मोटिवेशन का मीनिंग है कि हमारी जो इनर डिजायर है किसी चीज को सीखने की, ठीक है, हमारे जो किसी चीज को नया सीखने की जो इनर डिजायर होगी, लाइक किसी में मोटिवेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि वो जो इनर डिजायर उसमें ज्यादा है। ठीक है। हो सकता है कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, वो डिजायर आप में कम है, लेकिन आप जो टीचर बनने की डिजायर आप में ज्यादा है, तो उसके लिए आप प्रति आपकी जो मोटिवेशन है वो ज्यादा है, और एक्टर के प्रति कम है, तो इनर डिजायर उसकी कम है। तो इच्छा यानी कि कम है। डेफिनेशन है कि एक ऐसी इंटरनल फोर्स होती है जो हमें एनकरेज करती है, हम नया सीखें, इंग्लिश सीखें, ठीक है, जो फ्यूचर गोल्स यानी कि जैसे जॉब्स, कम्युनिकेशन और या फिर कोई कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्पफुल रहती है, ठीक है। तो यानी कि हमारी ऐसे इंटरनल जो एक ऐसी फोर्स है, मतलब एक तरह से हमें धक्का देती रहती है वो अंदर से, कि हम उस चीज को सीखें, हमें ना अपने आप एक ड्राइव है, हमें खींचती है वो अपनी ओर। जो इंटरनल फोर्स है, सॉरी, जो हमें मोटिवेशन है, वो हमें एक तरह से ड्राइव की तरह काम करती है, वो हमें खींचती है, और हमें उसको, हमारा जो टारगेट है, हमें जो कुछ नया सीखना है उसकी तरफ हमें धक्का देती है, और हम वो जो नई चीज़ है वो सीखते हैं, एक तरह से ये मान लीजिए। ठीक है। कोई भी जॉब्स होगी, कम्युनिकेशन होगी, या फिर कोई कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो उसके लिए फ्यूचर गोल्स ये भी हो सकते हैं। नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। इंग्लिश जो है मैक्सिमम टाइम, जो आज के टाइम पे जॉब्स हैं, हर जगह यूज़ होती है, ठीक है? इंटरव्यूज़ में यूज़ होती है, कई कस्टमर आ रहे हैं तो वहाँ यूज़ हो रही है, ठीक है? ऑफ़िस कम्युनिकेशन में भी यूज़फुल है। सो अगर लर्नर्स मोटिवेटेड हैं तो वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है? और जॉब्स के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है? जॉब्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होगी। तो मेथड क्या है इसका, यही है कि जो टीचर है वो यूज़ कर सकता है सक्सेस स्टोरीज़ की, कोई भी आप एचआई के उसमें बता सकते हैं कि कोई डेफ प्रोफेशनल था जिसने इंग्लिश सीखी थी, ठीक है? डेफ प्रोफेशनल ने क्या-क्या इंग्लिश को यूज़ करते हुए अ, हम उसको जो वो वीडियोज़ वर्क प्लेस पे अपने दिखाता था, ठीक है? जिसमें इंग्लिश यूज़ हो रही है, ठीक है? और बच्चों को हम लिंक कर सकते हैं बच्चों को हम इंग्लिश लिंक कैसे कर सकते हैं कि उनकी कोई स्टूडेंट ड्रीम है, कोई उनके ड्रीम्स हैं जैसे, उसको हम इंग्लिश से लिंक कर दें। जैसे कि एक हम इंग्लिश को यूज़ करते हैं, हम रिसेप्शनिस्ट बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, ठीक है? इसका भी एक एग्ज़ाम्पल यही है कि अगर कोई स्टूडेंट वर्क करना चाहता है कोई होटल पे, ठीक है? जिसमें वो एक एज़ अ फ्रंट डेस्क पे काम करना चाहते हैं, तो टीचर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, कि हम कोई गेस्ट आता है उसको हम कैसे वेलकम करें, उसके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो वो क्या है, बच्चे में इंटरेस्ट लेके आएगा और मोटिवेशन भी लेके आएगा। नेक्स्ट इज डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स, सराउंडिंग्स एंड प्रोसेसेस, यानी कि इसमें है कि किसी के बारे में एक्सप्लेन करना, ठीक है, वो कैसा दिख रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, उसके बारे में जानना, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द स्किल ऑफ एक्सप्रेसिंग द फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या विशेषताएं हैं उस ऑब्जेक्ट की, कोई प्लेस है उसकी, कि उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। और कैसे वो काम कर रहा है, कोई जगह है उसके बारे में बताना कि यहाँ की क्या विशेषता है, यहाँ ऐसा क्या हुआ था, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, या उसके बारे में जानना कि क्या-क्या फीचर्स है, कि ये गर्मियों में यहाँ पे ऐसा होता है, सर्दियों में ऐसा होता है। वो बताना, कोई मशीन है उसके बारे में बताना, ठीक है? और प्रोसेस इंग्लिश में बताना। नीड क्या है इसकी? ये जो स्किल है हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क सेटिंग में, क्योंकि एक क्या है, एक किसी को एक्सप्लेन करना हो किसी मशीन के बारे में, ऑफिस टूल्स के बारे में, आस-पास के जो सराउंडिंग्स है उसके बारे में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्ज़ाम्पल है, कहीं फैक्ट्री में या शॉप पे अगर आप देखेंगे कोई मशीन बेचनी है उसको भी, और मशीन बनाने वालों को भी लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी करती है, ज़रूरत रहती है। ठीक है? तो ये क्या है, इसकी वज़ह से क्या है, वोकैब्युलरी और कॉन्फिडेंस आता है पर्सन में। जो पर्सन है वो, उसकी वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, नए-नए वर्ड्स वो सीखेगा जब किसी चीज़ की फंक्शनिंग के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में वो जानेगा तब, ठीक है? और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। मेथड क्या है इसका, कि हम जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर टूल्स हैं, जैसे काम में, जैसे कोई कंप्यूटर हो गया, आईडी कार्ड्स हो गया, एक्स्ट्रा एटसेट्रा जो भी हैं, तो उसको हम शॉर्ट सेंटेंसेस में डे टू डे लाइफ में यूज़ करें, ठीक है? जैसे आईडी कार्ड है, कंप्यूटर है, उसको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे वर्ड्स को, ठीक है? और उसको हम मॉडल्स को यूज़ करेंगे तो उससे वो ईज़िली लर्नेबल है। एग्ज़ाम्पल है कि कोई टेलरिंग यूनिट है, अगर एक स्टूडेंट डिस्क्राइब करता है कि दिस इज़ अ सेविंग मशीन, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टिचिंग क्लॉथ्स, इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सो बच्चे ने ये एक्सप्लेन किया, तो ये बच्चे की वोकैब भी इंक्रीज़ करेगा और कॉन्फिडेंस भी बच्चे में लेके आएगा, है ना? नेक्स्ट इज़ लिसनिंग। लिसनिंग में कैसे है कि लिसनिंग का मतलब होता है कि कोई टॉपिक को समझना, ठीक है? बोलना पहले तो, उसको समझना, ठीक है? किसी चीज़ को समझना कि क्या-क्या उन्होंने बोला है। लिसनिंग में क्या है कि पहले कोई कुछ बोल रहा है,
एक लिसनिंग होता है, एक हियरिंग होता है। ये भी एक क्वेश्चन आया था कंपटीशन में, स्पेशल क्विज में। लिसनिंग का मतलब क्या होता है, हियरिंग का मतलब क्या होता है? हियरिंग का मतलब होता है कि कोई साउंड आ रही है, ठीक है, आपने उसको सुन लिया, आवाज आपके कान में गई, दूसरे का आप एक तरह से मान लीजिए दूसरे कान से निकल गई। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब एक का कोई भी साउंड आई है, आपने आपको आवाज आई, ठीक है, बोल लिया, आपके लिए एक वो नॉइज़ की तरह हो गई, एक शोर की तरह की भी साउंड है, ठीक है? लिसनिंग का मतलब जो आवाज़ आ रही है उसको आप समझ रहे हैं, ठीक है? उसको कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं आप, ठीक है? कि जैसे कोई साइड में कोई बोल रहा है, ठीक है? गाड़ी जा रही है, जैसे आप मान लीजिए साइड से कोई हो किसी ने हॉर्न दिया, तो आपने ये एक लिसनिंग आपने हियरिंग की कि कोई गाड़ी गई है, ठीक है? लेकिन आपने उसको लिसनिंग का मतलब होगा आपने देखा कि कितने फास्ट जा रही थी वो गाड़ी, ठीक है? और कैसे हॉर्न दिया, या हो सकता है आपको नीचे कोई बुला रहा हो, तो गाड़ी की जो आवाज़ है, ठीक है, किसकी गाड़ी हो सकती है, वो कौन-सी गाड़ी, ट्रैक्टर था या फिर गाड़ी थी। सो वो चीज़ डिस्क्राइब करना, या कोई किसी पड़ोस की कार है, ठीक है, या फिर हमारी खुद की कार है। कई बार ये हो जाता है कि ना हॉर्न्स होते हैं। सो वो चीज़ समझना, ठीक है, कॉम्प्रिहेंड करना उसको, साउंड को, दैट इज़ लिसनिंग। सो लिसनिंग का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग स्पोकन जो बोला है या फिर जो साइन लैंग्वेज यूज़ की है, उसको समझना ही लिसनिंग होगा, ठीक है? सो इसका मतलब है जो कोई इंस्ट्रक्शंस हमें देना था या फिर लिप रीडिंग के थ्रू हम समझना, या कोई साइन जो दे रहे हैं, ठीक है? उस चीज़ को समझना ही लिसनिंग होगा। नीड क्या है इसकी? जॉब सेटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई पर्सन सुन सकता है, ठीक है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है, लिसन करके अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, जो अपने सीनियर्स की बात है, सुपरवाइजर्स की बात है, कस्टमर की, या अपने कलीग की बात है। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी के लिए, एक्यूरेसी के लिए और टीम वर्क के लिए। सेफ्टी के लिए कि हमारा सुपरवाइज़र कुछ हमें बता रहा है, ठीक है, कि प्रिकॉशंस, जैसे टीचर ही मान लीजिए, हमारे टीचर हमें बता रहे हैं, ठीक है, कि ये केमिकल इसके साथ नहीं यूज़ करना है वरना ब्लास्ट हो सकता है, वरना बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हो सकता है लैब में, स्कूल लैब में, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने ये चीज़ सुनी नहीं, सुनकर अनदेखे कर दिए, मतलब लिसनिंग नहीं की, हमने सिर्फ हियरिंग की। सो वो नुकसान हो सकता है उसके लिए, तो सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्यूरेसी कि सही टाइम अगर हमारे से कोई सीनियर ये बता दे कि इसका जो टेम्परेचर है मतलब 50 डिग्री कर दीजिए, तो इसके जो आउटपुट है वो और ज़्यादा अच्छे आएँगे। लेकिन हमने वो चीज़ की नहीं, एक्यूरेसी, तो फिर वो वहाँ खराब हो जाएगी, हमारे आउटपुट अच्छे से आएँगे नहीं, एफिशिएंसी वहाँ पे खराब हो गई। नेक्स्ट टीम वर्क, अच्छे टीम वर्क का कैसे हो सकता है? अगर हम मिल-जुल कर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो लिसनिंग करेंगे, एक-दूसरे की बात सुनेंगे, एक-दूसरे को समझेंगे, तभी तो हमारी लिसनिंग अच्छे से होगी। मेथड क्या है? टीचर कैन यूज़ टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़। इसमें क्या है, where students listen and act, recite support videos and practice with job related commands। टीचर्स जो है क्लासरूम में यूज कर सकते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स एक्टिविटीज, जिसमें क्या है, उनको इससे क्या हो, लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, कि उनको जो दूसरा बात बोल रहा है उसको समझना, किसी की कोई लिप रीडिंग करवाना, कोई या फिर कोई साइन लैंग्वेज में यूज बातें करना, तो उससे क्या होगा, उनकी जो है एनालिसिस करना, कॉम्प्रिहेंशन वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज 4.4 आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस। आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस यानी कि अ, किसी चीज को, क्वेश्चन को पूछना, आंसर देना क्लियरली, इसका मीनिंग यही होगा। डेफिनेशन क्या होगा कि WH वर्ड्स का यूज करना, कि कोई चीज क्या है, कहाँ है, कब हुई, ठीक है, और कौन है और क्यों है। सो इसका प्रॉपर मीनिंगफुल रिस्पॉन्स आना, रिप्लाईज आना ही आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग होगा। प्रॉपर कोई क्वेश्चन है, उसका प्रॉपर जवाब, जैसे मैंने बोल दिया कि बाहर का मौसम कैसा है, ठीक है, लेकिन मुझे उत्तर में मिलता है क्यों वह बाहर क्यों खड़ा है, क्या इसका प्रॉपर, नहीं सॉरी सॉरी, अगर मैं पूछती हूँ बाहर कि गाड़ी कैसे जा रही है, तुम कैसे जा रहे हो, जैसे किसी को मंदिर जाना है, तो वो बोल रहे कि तुम कैसे जा रहे हो, तो कोई बोल सकता है कि मैं और हमारी मम्मी जा रहे हैं, या फिर हमारी मदर, मैं और मेरा भाई जा रहा है, ऐसे मान लीजिए। तो अगर मैंने पूछा कि तुम कैसे जा रहे हो, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि तुम किस व्हीकल से जा रहे हो, ठीक है, पैदल जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो। लेकिन उत्तर में क्या आया कि मैं और मेरा भाई जा रहे हैं। क्या ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर था? नहीं था। सो प्रॉपर WH का यूज करना, जैसे कि वाई आर यू क्राइंग, मैंने पूछ लिया कि आप क्यों रो रहे हो, आंसर आता है कि कल मुझे आंसर ये आ रहा है कि बाहर बारिश हो रही है। अब क्या इसका आंसर हो सकता है इसका प्रॉपर कि बाहर बारिश हो रही है इसके लिए कोई रो रहा हो? नहीं। सो इसके प्रॉपर WH का आंसर होना कि वाई आर यू क्राइंग।